आपको भी मर्दाना कमजोरी का मसला है या फिर सख्ती नहीं आती, या अगर सख्ती आ जाती है तो बरकरार नहीं रहती, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ कि जो अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये आपके ऊपर सिर्फ 7 दिन में असर दिखा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मर्दाना कमजोरी किसे कहा जाता है। मर्दाना कमजोरी इसे कहा जाता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर या तो सख्ती का बिल्कुल ना आना, या फिर सख्ती आ तो जाती है लेकिन बरकरार नहीं रहती है, तो ये मर्दाना कमजोरी कही जाती है। लेकिन अक्सर लोग इस पर बात करने से घबराया करते हैं, जबकि ये मालूम है, रिसर्च में पाया गया है कि हर तीसरा आदमी इस परेशानी का शिकार है, लेकिन लोग इस पर बात करने से घबराया करते हैं। लेकिन अगर आप इस मसले को सीरियस नहीं लेते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो आगे चलने के बाद ये मसला बहुत बड़ा बन सकता है। याद रखें, ये सिर्फ आपके बेड तक या आपकी बीवी से मुलाकात तक महदूद नहीं रहता, इसका असर आपके जिंदगी पर भी दिखना शुरू हो जाता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, आपके रिलेशन को कमजोर कर देता है, और साथ ही साथ आपको मेंटली डिस्टर्ब भी करना शुरू कर देता है। इन सारी चीजों पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखा करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी 5 बड़ी वजहों की, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 पर आपके ब्लड का प्राइवेट पार्ट तक ठीक से नहीं पहुंचना। जी हाँ, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, किसी भी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट की नसों के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया हो, उसकी वजह से ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो, तो वहां पर सख्ती आना कम हो जाती है या फिर आना बिल्कुल खत्म हो जाती है। सबसे पहली बात। अब दूसरी बात, लोग फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल भुला चुके हैं, फिजिकल एक्टिव होते ही नहीं है। सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में, अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर या मोबाइल में लगे हुए हैं। अपनी डेली जिंदगी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही आराम के अंदर गुजार दिया है। इसकी वजह से भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ये 2 वजहें हो गई। अब बात करते हैं इसकी तीसरी वजह के ऊपर। तीसरी वजह, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रखा है, आपके माइंड के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी बॉडी का ख्याल किस तरह से रखेंगे। ये आप समझ सकते हैं कि नंबर 3 पर है स्ट्रेस। स्ट्रेस में अगर आप हैं तो आप कितनी ही दवाएं कर लें, कितना ही आप कुछ कर लें, जब तक आप अपने माइंड को ठीक नहीं करेंगे तब तक आप इलाज कर ही नहीं सकते इस प्रॉब्लम का। तो स्ट्रेस के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रोजाना सुबह में मेडिटेशन करना चाहिए और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको एक्सरसाइज जरूर कर लेनी चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आता है हमारा गलत डाइट को इस्तेमाल करना। जी हाँ, गलत डाइट किसे कहा जाता है? देखें, जो हम घर के अंदर नॉर्मल खाना बनाकर खाते हैं, जैसे हम घर के अंदर सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो तो ठीक ठाक खाने होते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम बाहर जाकर होटलों में या बाहर ठेलों के ऊपर जो ये खाने खाया करते हैं, जैसे फास्ट फूड कहा जाता है, प्रोसीड फूड कहा जाता है, ये जो फूड आइटम हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी जिंदगी को हल्के हल्के खत्म कर रहे हैं। ये हमारे अंदर की ताकत को इतना ज्यादा लो कर देते हैं, इतना ज्यादा लो कर देते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। बाद में हम जब बेड पर जाते हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बात कर लेते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना। टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर एक लेवल तक पाया जाए तो आपकी बॉडी ओवरऑल, पूरी बॉडी के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। आपको ताकत देने के लिए, आपके अंदर एनर्जी लाने के लिए, आपको फुर्तीला रखने के लिए जो सबसे ज्यादा काम करने वाला हार्मोन है वो यही है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अक्सर आप देखते होंगे इसके जो सप्लीमेंट है वो भी मार्केट्स में मिला करते हैं। लेकिन अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही डाउन हो जाए तब क्या होगा? तब भी आपको मर्दाना कमजोरी का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आपको भी ये सिम्टम अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट आपको जरूर करा लेना है। और हाँ, एक बात और याद आ गई, नंबर 6 पर एक परेशानी और है जिसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कहा जाता है। डायबिटीज किसी बंदे को हो या हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो पेशेंट जो है उसकी मर्दाना ताकत ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाती है। दिन ब दिन वो कमजोरी की हालत में जाना शुरू हो जाता है। तो आपको अपने डायबिटीज का और अपने ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखना है। तो अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से तंग आ चुके हैं, दवाएं खा खा कर आप थक गए हैं, तो आज का बताया गया नुस्खा आपके लिए शानदार साबित हो सकता है।
जी हाँ, जो नुस्खा मैं बताऊंगा बिल्कुल हर्बल है, आयुर्वेदिक है, आप इसको आराम से घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे में आपको क्या लेना है, आप चैनल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए ज़ाफ़रान 1 चुटकी, शिलाजीत 1 चम्मच पानी या दूध में मिलाकर, अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच, सफ़ेद मूसली 1 चम्मच, अखरोट 2 दाना, बादाम 5 दाना, देसी घी 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच। ये जो नुस्खा मैंने बताया है इसको आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है, देखिए सारी चीज़ें आपको पीस लेनी है बारीक और इसको सुबह में इस्तेमाल करना है। सुबह में आपको पहले नाश्ता कर लेना है, नाश्ता करने के बाद आपको इस नुस्खे में से सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके ऊपर से आपको गुनगुना दूध पी लेना है। आप लगातार इसको 7 दिन इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस ज़रूर होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि नुस्खा काम किस तरह से करता है और किन किन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने का काम करेगा, जिसकी वजह से मैंने बताया कि प्राइवेट पार्ट तक जो ब्लड नहीं पहुंचता था वहां तक ब्लड पहुंचाने की ये कोशिश करेगा, और जब ब्लड पहुंचेगा तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ ये आपके ओवरऑल स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ाएगा, जिससे आपको थकान रहना, सुस्ती रहना और हर टाइम किसी भी काम के अंदर मन न लगना, ये वाली तमाम शिकायतों से राहत मिल सकती है। इसी के साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर बनाने का काम करेगा, यानी ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन जिसे मर्दाना ताकत का मेन हार्मोन माना जाता है, ये उस हार्मोन को बूस्ट करने का भी काम करेगा और ये आपके परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाने का काम करेगा। ये आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाएगा और साथ ही साथ आपके दिल के अंदर और बॉडी के अंदर नए जज्बात पैदा करने का भी काम करेगा। लेकिन याद रखें, आपकी परेशानी अगर काफी पुरानी हो चुकी है तो आपको एक डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए, और किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से बात जरूर कर लेनी चाहिए। और एक चीज का और खास तौर पर ख्याल रखें कि इस तरह के नुस्खे भी तभी काम करते हैं जब आपका लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के अंदर से कुछ चीजें अवॉइड कर दें तो आपके ऊपर हल्का सा नुस्खा भी कामयाब साबित हो सकता है। और अगर आप अच्छे से अच्छा नुस्खा खा लें, अच्छे से अच्छी दवाएं इस्तेमाल कर लें, और अगर आपका लाइफ स्टाइल बेकार है तो आपके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के बारे में, कुछ टिप्स के बारे में। जब तक आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं होगी, आपके ऊपर कोई भी नुस्खा कामयाब साबित नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी एक्सरसाइज से करनी होगी। आप सुबह को 30 से 45 मिनट टाइम निकालें और एक्सरसाइज जरूर किया करें। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो जिस जगह पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहां पर भी पहुंच जाता है, और आपकी नसों के अंदर आई हुई कमजोरी सिर्फ एक्सरसाइज से ही दूर हो सकती है। इसी के साथ आपको नंबर 2 पर ख्याल रखना है, बाहर के खानों को अवॉइड करना है। हर तरह के जंक फूड, फिजी ड्रिंक्स, ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इनको छोड़ देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप अगर अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो इन चीजों को भी आपको छोड़ देना है, और अपने दिमाग के ऊपर आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, माइंड आपका हर टाइम डिस्टर्ब फील कर रहा है, तो आपको मेडिटेशन भी जरूर कर लेना चाहिए। इसी के साथ आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। आप इस चीज को गांठ बांध कर रख लें कि जब तक आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी बॉडी अच्छे से काम कर ही नहीं सकती। तो आपको अपनी नींद का भरपूर ख्याल रखना है और 7 से 8 घंटे आपको अच्छी वाली गहरी नींद जरूर लेनी है। अगर आप भी अपनी मर्दाना ताकत को नेचुरली तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बना लें। ये 1 हफ्ता अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस नुस्खे का असर जरूर दिखाई देगा। और याद रखें, ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि साइंस बेस्ड नुस्खा है और तिब्बी तरीकों से इंस्पायर्ड है। तो आप इस नुस्खे को अपने घर पर इस्तेमाल जरूर करें। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काफी पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करना न भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।